शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी की आज की कक्षा में हम ज्ञान सागर पाठ 4 वातुनी को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ का नाम है वातुनी और वातुनी शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक बात करता हो। आपने देखा है हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते हैं, जो बात करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका बांध करके अपने मन के विचारों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बड़े विस्तार से हमारे आगे रख देते हैं। इससे होता क्या है, उनको तो अपने रुचि के अनुसार अधिक बात करने का मौका तो मिल जाता है, परंतु हम लोगों का बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता है और ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से ये शिक्षा और इस पाठ में ये संदेश दिया गया है कि हमें लोगों से बातचीत करते समय उनका अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार हमें बातचीत करनी चाहिए और व्यर्थ की बातों को अधिक बढ़ा चढ़ा करके नहीं करना चाहिए। सीधे शब्दों में भी, थोड़े से शब्दों में भी बात अधिक अच्छे से हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर ये पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापिस ही नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लेकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने ये जवाब दिया। मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब। देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूं कि करूं तो क्या करूं? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े पर आपका लिफाफा ज़रूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी मैं साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा था। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोककर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है, उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके बाद जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया और कलम लाया ही नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे।
और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूं कि काहे पर लिख कर लिखूं, मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए कि पहुंचा कि डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब ये चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। तो प्यारे बच्चों देखो, एक छोटे से प्रश्न के उत्तर में उस वातुनी व्यक्ति ने अपनी बात को इतना लंबा बढ़ा चढ़ा करके, इतने ज़्यादा व्याख्या करके कहा कि सुनने वालों को अवश्य ही उससे चिढ़ सी आ गई होगी, या उसके मन में उसके प्रति बड़ा ईर्ष्या हो रही होगी, बहुत क्रोध भी आ रहा होगा। तो इससे एक शिक्षा, एक संदेश हमें यही मिल गया कि जब कोई हमसे कोई किसी प्रश्न का कोई प्रश्न पूछे तो हमें उसका छोटा सा, कम से कम शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति का भी समय बर्बाद ना हो और हमारी बातचीत निरर्थक भी ना हो। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। ये मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में ले लिया, यानी एक छोटे से प्रश्न के उत्तर में उस वातनी व्यक्ति ने, उस सज्जन व्यक्ति का आधा घंटा बर्बाद कर दिया। प्यारे बच्चों आपको पता है समय बहुत कीमती होता है और समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब सोचो, अगर हम प्रतिदिन अपना आधा आधा घंटा इसी तरह व्यर्थ की बातों में गंवा देंगे तो हम अपने जीवन का बहुत अधिक समय तो ऐसे में बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमें व्यर्थ की बातों में कम से कम समय को बर्बाद करना चाहिए। आगे है, मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते कहाँ जा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों ये देखो, यहाँ उनको वातुनी व्यक्ति से बात करके काम करवा करके एक हानि और हो गई। वो व्यक्ति अब उस सज्जन व्यक्ति के ऊपर अपना एहसान भी जताने लगा। उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि अब इन्होंने मुझसे काम करवाया है तो ये मुझसे इन सज्जन व्यक्ति को बात करनी ही पड़ेगी, यानी एक तरह का अपना अधिकार भी वह उस सज्जन व्यक्ति के ऊपर जताने लगे। आगे है, मैं नहीं समझ पाता कि आम तौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं, या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है, कहीं नहीं। अब छोटा सा संदेश, छोटी शिक्षा हमें यहाँ भी मिल रही है कि हमें अक्सर जो व्यक्ति घर से किसी काम को जा रहा है उसे रोक कर ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना शोभा नहीं देता। आगे है, मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। आज की कक्षा में हम कहानी को यहाँ तक ही पढ़ते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं। आज की कहानी में दो व्यक्तियों के बीच एक कार्य को लेकर के छोटे सा बातों का सिलसिला शुरू होता है, और एक व्यक्ति सज्जन होता है और दूसरा व्यक्ति बातूनी। बातूनी इस छोटे से सिलसिले को, छोटे से कार्य को बहुत बढ़ा चढ़ा करके व्याख्यायित कर देता है और उस कार्य करने के प्रति अपना अधिकार भी सज्जन व्यक्ति के ऊपर जता देता है। ये छोटी सी कहानी थी। मैंने इस कहानी में कुछ शब्दों को जो कठिन है उनको रेखांकित भी किया है। उनके अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला रेखांकित शब्द है सुविधा। सुविधा का अर्थ होता है सुविधा। दूसरा है सहर्ष, सौपसर्ग के साथ हर शब्द को जोड़ा गया है जिसका अर्थ होगा खुशी के साथ। अगला रेखांकित शब्द है एजेंट। एजेंट शब्द का अर्थ प्रतिनिधि भी होता है और जासूस भी,
ये निर्भर करेगा कि हम इस शब्द के अर्थ को किस वाक्य में किस अर्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कुछ वाक्यों में ये प्रतिनिधि का बोध कराएगा और कुछ वाक्यों में जासूस का। अगला रेखांकित शब्द है फौरन। फौरन का अर्थ होगा तुरंत, शीघ्र ही। अगला शब्द है विवरण। विवरण का अर्थ होगा व्याख्या करना। एक शब्द पीछे वाले पृष्ठ में छूट गया, सज्जन। और सज्जन का अर्थ होता है भला आदमी, सज्जन व्यक्ति। आपकी सुविधा के लिए कठिन शब्दों के अर्थ में यहाँ अलग से लिख करके भी आपको भेज रहा हूँ, आप यहाँ से देख लें, इन शब्दों के अर्थ अच्छे से समझ लें और गृह कार्य में इस कहानी का एक पृष्ठ सुलेख लिखें और कठिन शब्दों पर वाक्य भी बनाएं। धन्यवाद। शुभ दिवस।